जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे सफर को और आईयूपीएसी नामकरण को आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। यानी कि हमने हर तरह के यौगिकों का नामकरण लगभग सीख लिया बेटा। आज हम आखिरी लेक्चर कवर कर रहे हैं और यहां पर हम सीखने जा रहे हैं क्या, एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, कैसे हम इनकी पहचान करते हैं, ये तो हम सीखेंगे आगे चल के जब हम बेटा सामान्य कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम एरोमेटिक यौगिकों की पहचान करेंगे। फिलहाल मैं आपको इनका नामकरण सिखा रहा हूं। और एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण के लिए हम इसके बहुत बेसिक यौगिक की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर पूरे एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण आधारित है। यौगिक का नाम क्या है बच्चों? बेंजीन। बेंजीन नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका अगर आप सूत्र देखें तो संरचना सूत्र होता है C6H6, ये होता है बेंजीन। अब बेंजीन को अगर मैं बनाना चाहूं तो बहुत आसानी से बना सकता हूं। 6 कार्बन मुझे इस तरह से चक्रीय क्रम में जोड़ने हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हमने 6 कार्बन जोड़ दिए और हर एक कार्बन के साथ हमने एक एक हाइड्रोजन परमाणु भी जोड़ दिया। हर एक कार्बन के साथ हमने क्या जोड़ा? एक एक हाइड्रोजन परमाणु। और इसमें अब अल्टरनेट ऑर्डर में, मतलब बेटा एक छोड़ के एक, है ना, एक छोड़ के एक क्रम में हम पाई बंध लगाएंगे, यानी कि द्विबंध लगाएंगे। जैसे यहां लगाया तो एक छोड़ के फिर यहां लगाएंगे, फिर एक छोड़ के यहां लगाएंगे। इसी को कहते हैं बच्चों हम क्या? बेंजीन। बेंजीन में हर किनारे में एक एक कार्बन और साथ में एक एक हाइड्रोजन होता है। इसको चाहे तो हम ऐसा भी बना सकते थे, जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में मैंने पाईबंद लगाया आप भी उसी क्रम में पाईबंद लगाएं। इसका क्रम हम बदल भी सकते हैं। जैसे इस बार मैंने यहां शुरू किया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से भी शुरू कर सकता हूं और इस तरह से 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, हर एक किनारे में एक एक कार्बन और हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होगा। और किसी भी तरफ से, चाहे तो आप इस तरफ से चालू करें चाहे आप इस तरफ से चालू करें, क्या होंगे? अल्टरनेट ऑर्डर में पाई बंद, यानी कि बेटा एक छोड़ करके एक पाई बंद। जैसे ये पाई, फिर सिग्मा छोड़ के फिर पाई, सिग्मा छोड़ के फिर पाई, तो एक एक के अंतर में पाई बंद होंगे। तो इस तरह के यौगिक को हम क्या कहेंगे बेटा? बेंजीन। तो आपको यह समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, हर एक कार्बन को देखिए द्विबंध से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन भी द्विबंध वाला है, ये भी द्विबंध, ये भी द्विबंध, हर एक कार्बन द्विबंध है। इस कारण से बेंजीन में कार्बन का जो संकरण होगा वो होगा क्या बेटा? sp2। बेंजीन में हर एक कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है। कौन सी संकरित अवस्था में होता है? sp2। ये बात आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं में यह पूछा जा सकता है कि बेंजीन में कार्बन परमाणु का संकरण बताइए, तो बेटा क्या होगा? sp2। इस तरीके से हर एक कार्बन sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है। फिर अब लेकिन सामान्यतः हम ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन तो बनाएंगे नहीं, तो सामान्यतः हम क्या करेंगे? ऐसे 6 किनारे वाली चक्रीय संरचना बनाएंगे, 6 किनारे वाली, और फिर इसमें एक छोड़ के एक पाई बंद ऐसे बना देंगे। अब यहां पर क्या है? हर किनारे में एक कार्बन और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हमें मान लेना है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाए, हम इसे ऐसा भी बना सकते हैं। 6 किनारे वाला आपको क्या करना है? इस तरह से बनाना है, एक चक्रीय संरचना, और पाईबंद यहां से चालू ना करके आप यहां से भी कर सकते हैं, बात एक ही होगी। तो बेंजीन ऐसा भी बन सकता है या ऐसा भी, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। आप C6H6 लिख दीजिए, वो भी बेंजीन। अभी क्या है, कई बार लेकिन आप इसको ऐसे भी बनाओगे। ज्यादातर बेटा पूरे चैप्टर्स में हम ऑर्गेनिक में बेंजीन को इस तरह से ज्यादा बनाएंगे जो अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पाईबंद में मैं कंफ्यूज हूं, कैसे यहां से शुरू करूं कि यहां से करूं, तो ऐसे में हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अंदर एक ऐसा चक्र बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग क्या बताता है, ये तो हम सीखेंगे आगे चल करके जब हम सामान्य कार्बनिक रसायन में अनुनाद पढ़ेंगे। वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ये रिंग एक्चुअल में आपको बताता क्या है। फिलहाल हम नामकरण की बात कर रहे हैं, तो नामकरण को सीखते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये हो गया हमारा बेंजीन। आज से आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह की संरचना को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजीन। कब? जब अंदर रिंग हो। अगर बेटा अंदर रिंग नहीं रहा तो ये बेंजीन नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। लेकिन यदि अंदर रिंग बना हुआ है
तब तो हम इसे बोलेंगे क्या, बेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन। अब बेंजीन तो मुझे पता चल गया। अब एक और बात करते हैं, जैसे हम एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो हमें एल्किल समूह प्राप्त होता है, वैसे ही बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाने पर बेंजीन या तो ऐसा बना दूं मैं, या लिख दूं C6H6, है ना। इससे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया, और जैसे ही हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो हमें कुछ इस प्रकार का समूह प्राप्त होता है। ध्यान से देखेंगे, यहां से मान लो मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, जरूरी नहीं यहीं से हटाऊं, यहां किसी भी एक जगह से एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने। हटा दिया मतलब कि ये जो बंध है वो अब कंप्लीट नहीं है, ये अभी किसी और से बंध बनाएगा। यहां पर जो बंध है बेटा, ये बता रहा है कि अभी ये किसी और से जुड़ेगा। तो ऐसे समूह को, जैसे एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर एल्किल समूह प्राप्त होता था, वैसे ही हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन जब निकालते हैं तो इसे हम कहते हैं फेनिल समूह। ध्यान रखेंगे बच्चों, फेनिल, बेंजिल नहीं बोलेंगे, फेनिल बोलेंगे, है ना। फेनिल ऐसा लिख दीजिए आप, या बेटा C6H6 से आप एक H निकालिए तो आप C6H5 ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी फेनिल कहलाएगा। और कई जगह तो क्या होगा, हमें सिंपल लिख देगा पीएच, तो हमें समझना होगा पीएच का मतलब है फेनिल यानी C6H5 या बेंजीन। बेंजीन इस तरह से एक हाइड्रोजन हटा के, तो इस तरह से बेटा बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो समूह प्राप्त होता है इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन, सॉरी फेनिल। अब देखते हैं, एक दो बातें और बताता हूं मैं आपको, फिर आगे चलते हैं हम। अब मान लीजिए कभी ऐसा होगा कि बेंजीन है, बेंजीन में यहां पर कोई क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बेटा, क्रियात्मक समूह, ठीक है, ये लगा हुआ क्रियात्मक समूह। अब मुख्य क्रियात्मक समूह के बाजू से बेटा पहली स्थिति जो है, पहला कार्बन जो है, क्रियात्मक समूह के बाजू वाला जो पहला कार्बन है, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्थो। और ऑर्थो बोलने के कारण इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्थो के बाजू वाली जो स्थिति है वो कहलाती बच्चों क्या, मेटा। और मेटा को हम सामान्यतः M से प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरह से ये जो तीसरी स्थिति है ये कहलाती है पैरा, और पैरा को हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, भूसा पैरा नहीं बेटा, पैरा। तो पैरा को P से प्रदर्शित करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैं घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज ही जाऊं, विपरीत दिशा में भी ऐसा हो सकता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने बनाया ये बेंजीन और यहां पर जुड़ा है कोई क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब क्रियात्मक समूह कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे हमने जो पढ़े उनमें से कोई भी एक क्रियात्मक समूह हो सकता है। अब क्रियात्मक समूह के इस साइड जो स्थिति होगी, क्रियात्मक समूह में अभी हमने कैसा क्लॉकवाइज गए थे, अब एंटी क्लॉकवाइज चल के देखते हैं। तो जैसे बेटा क्रियात्मक समूह के बाजू में इस साइड ऑर्थो है, वैसे ही यहां भी ऑर्थो होता है, ओ लिख दिया मैंने, मतलब ऑर्थो। इसको हम बोलते हैं मेटा, और बेटा इसको बोलते हैं क्या, पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, इस तरह से या तो हम चक्री जाएंगे, या बेटा मतलब चक्री मतलब कि या तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होंगी। अब एक बात और, कभी आपसे गलती ना हो इसमें कोई, इसीलिए एक छोटी सी बात मैं और बता ही देता हूं। अब जरूरी नहीं है कि ऑर्थो इसी के हिसाब से देखा जाए। अगर मैं बोल रहा हूं क्रियात्मक समूह यहां लग गया, मान के चलो क्रियात्मक समूह बच्चों यहां लग गया, अब ऑर्थो क्या होगा, तो कुछ नहीं, क्रियात्मक समूह के बाजू में होगा ऑर्थो, उसके बाजू में मेटा, उसके बाजू में पैरा, या इस साइड से भी जा सकते हो आप, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ध्यान रखें, मुख्य क्रियात्मक समूह के बाजू वाली स्थिति ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चलिए और देखते हैं, एक दो बातें और करता हूं मैं। अब बेंजिल समूह क्या होता है वो भी हम देखते हैं। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन से इस तरह से CH2 जुड़ा हुआ है, और ये CH2 में बंध है, ये बंध बता रहा है कि ये आगे जाके किसी और से जुड़ेगा। तो इस समूह को बच्चों हम क्या बोलेंगे, फेनिल। इस समूह को क्या बोलते हैं हम, सॉरी फेनिल नहीं बेटा, सॉरी फेनिल नहीं, इसे हम बोलते हैं क्या, बेंजिल। इसे हम बोलेंगे क्या, बेंजिल, ठीक है। तो बेंजिल समूह ये कहलाएगा। फेनिल क्या था, C6H5 यानी डायरेक्ट बेंजीन में बंध बना हुआ है तो फेनिल, और बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा उसमें बाजू में बंध है तो इसको बोलते हैं बेंजिल।
तो फेनिल अलग है, बेंजिल अलग है। अब इसमें थोड़ा ऐसा भी संभावना हो सकती है कि ये कार्बन दो जगह बंद बना रहा है, तो बच्चों इसे हम बोलेंगे बेंजल। और लास्ट में अगर ये कार्बन तीन अलग अलग बंद बना रहा है तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, बेंजो। तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो। जैसे बेटा कारक रचना विभक्ति वगैरह आपने याद करे होंगे संस्कृत में, बालका बालको बालका, वैसे ही है बेंजिल, बेंजल, बेंजो, याद रखना बेटा, है ना। तो इस तरह से नामकरण किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम नामकरण को, और कुछ मैं यौगिक आपके लिए लेकर के आया हूं, उनके नामकरण हमें एक एक करके देखना है। तो सबसे पहले बेटा इनमें आईयूपीएसी के नियम से भी नाम बनते हैं, और कुछ नाम है जो हमें याद रखने पड़ते हैं। लगभग मैंने 11वीं और 12वीं में जितने नाम आपको लगेंगे, ये नीट के या जेडबलई मेंस के पेपर में जितने यौगिक आपको लगेंगे, लगभग मैंने कोशिश किया हूं सारे यहां पर आपको बताऊं। फिर भी बेटा कुछ एक छूट गए होंगे, तो वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे केमिस्ट्री, वो आपके सामने जरूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले ये है, देखिए ये है बेंजीन, Cl साथ में जुड़ा, Cl का हम क्या लगाते हैं, उपसर्ग क्लोरो। तो क्लोरो लिखेंगे पहले हम, क्या लिखेंगे बेटा, क्लोरो। और साथ में बेंजीन है तो नाम हो गया क्या, क्लोरो बेंजीन। आया बेटा समझ में, बहुत आसान है, ये नाम हो गया इसका क्लोरो बेंजीन। फिर Br आ गया तो क्या नाम बनेगा बेटा, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। फिर क्या होगा, आयोडो बेंजीन, आयोडो बेंजीन। और लास्ट ये वाला क्या होगा, फ्लोरो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब ये हो गया अपना, ये चार यौगिक बहुत आसान थे, आपको याद रखना है, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या है, अब देखिए एक क्लोरोबेंजीन तो ये हो गया, लेकिन यहां पर बेटा एक और क्लोरो है। ये स्थिति क्या कहलाएगी, मुख्य क्रियात्मक समूह के बाजू वाली स्थिति कहलाती है ऑर्थो। तो इसको मैं लिखूंगा ऑर्थो, ऑर्थो में है ना। और एक क्लोरो दो क्लोरो, तो बेटा क्या लिखेंगे हम, डाई क्लोरो। ऑर्थो पूरा नहीं लिखते हम, ओ बस लिख देते, मतलब ऑर्थो है, डाई क्लोरो। और लास्ट में लिखेंगे क्या, बेंजीन। तो ये बन गया बच्चों क्या, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, बहुत सिंपल सा नाम है, कोई कठिन नहीं है। ऑर्थो क्यों लगाया है बेटा मैंने, क्योंकि दूसरा Cl जो है ऑर्थो में जुड़ा है। या इसे हम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख सकता हूं, 1 और 2 में क्लोरो है, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन बेटा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी सही है। अब यहां देखिए क्लोरो बेंजीन तो ये हो गया, साथ में दूसरा Cl यहां लगा है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मेटा। तो ये नाम बनेगा क्या, मेटा क्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरोबेंजीन। आई होप बेटा आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए देखते हैं ये क्या होगा। अब दूसरा क्लोरीन जो है वो आ गया पैरा में, तो इसका नाम बनेगा पैरा क्लोरोबेंजीन। अब पैरा पूरा नहीं लिखते, पी बस हम बना देते हैं, तो ये हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन को हम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन लिख सकते थे, इसको 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको लिख सकते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसकी बात करते हैं, इसमें ब्रोमो कहां कहां है, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा इसको ऑर्थो या पैरा नहीं लिख सकते हम, इसको अब हमें नंबर से ही लिखना पड़ेगा। ब्रोमो कहां है, 1 में है, 3 में है और 5 में, तो 1 3 5। 3 ब्रोमो है बेटा, तो ट्राई लिखे हमने, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये बन गया इसका नाम। आपको ध्यान रखना है बेटा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक मैं बता रहा हूं, 11वीं और 12वीं दोनों जगह मिलते रहेंगे। ज्यादातर तो बेटा 12वीं में मिलते हैं, क्योंकि 12वीं में इनकी अभिक्रिया हम ज्यादा पढ़ते हैं। ये क्या होगा, बेंजीन में NO2, NO2 का प्रत्यय नहीं बेटा, उपसर्ग होता है नाइट्रो। नाइट्रो पहले लगाएंगे, नाइट्रो, और फिर क्या लगाएंगे, बेंजीन। और ये जो नाइट्रोबेंजीन है बच्चों, इसे हम मीरबेन का तेल भी कहते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है, मीरबेन का तेल किसे कहते हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे आप लोग,
नाइट्रोबेंजीन को हम मीरबेन का तेल कहते हैं। अब ये नाइट्रो नहीं है, लेकिन बेटा नाइट्रो जैसा तो लग रहा है, NO2 होता तो नाइट्रो, लेकिन नाइट्रो नहीं है, नाइट्रोसो है, नाइट्रो जैसा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो बेंजीन। ठीक है बेटा। फिर इसको क्या बोलेंगे, साइनाइड ग्रुप है तो इसको बोलेंगे साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। लेकिन IUPAC से देखें तो बेंजीन के बाद इसमें इसका प्रत्यय क्या लगाते हैं, CN का, हम नाइट्राइल। तो बेंजीन नाइट्राइल भी इसे हम कह सकते हैं, साइनोबेंजीन बोलिए या बेंजीन नाइट्राइल, एक ही बात है। लेकिन ज्यादातर हम साइनोबेंजीन का उपयोग, यहां साधारण नाम है लेकिन इसी का उपयोग ज्यादातर करते हैं। फिर ये है, ये हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी बेंजीन। या इसे आपको जो नाम याद रखना है वो है बेटा इसका एनीसॉल। क्या कहते हैं इसको हम, एनीसॉल। ठीक है, चलिए फिर और देखते हैं। अब बेंजीन के साथ CH3 लग जाता है, अगर बेंजीन के साथ क्या लग गया है बेटा, CH3, तो इसको बोलेंगे मैथिल बेंजीन। मैथिल बेंजीन तो बोलते हैं, लेकिन बेटा आपको जो नाम याद रखना है इसका वो क्या है, टोलुइन। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, टोलुइन। बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है, बहुत ज्यादा बेटा इसको याद रखना। बेंजीन के साथ CH3 लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे, टोलुइन। अब देखिए बेंजीन के साथ CH3 टोलुइन, और ऑर्थो में बेटा NO2 है, CH3 के बाजू में ऑर्थो, ऑर्थो में NO2 है, तो ऑर्थो NO2 को हम क्या लिखते हैं, नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन इस यौगिक का नाम बनेगा। ठीक है, फिर ये क्या होगा, सॉरी बेटा बेंजीन नहीं, बेंजीन नहीं, टोलुइन है ना, CH3 भी है वो मैंने देखा नहीं है ना, तो क्या बनेगा, ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन। फिर ये क्या हो जाएगा, मेटा में आ गया NO2 तो मेटा नाइट्रोटोलुइन, मेटा नाइट्रोटोलुइन। और फिर ये हो जाएगा बेटा क्या, पैरा नाइट्रोटोलुइन, पैरा नाइट्रोटोलुइन। इनको आप प्रॉपर अपने नोट्स में लिख लें और कभी कभी थोड़ा एक बार रिवाइज कर लिया करेंगे तो आपको याद रहेंगे बेटा ये। चलिए फिर ये देखते हैं। अब इसमें नाइट्रो बहुत सारे हैं यार, कहां कहां है, एक ये हुआ, 2 3 4 5 6, कहां कहां है नाइट्रो, 2 में है, 4 में है और 6 में है। तो 2,4,6 कितने नाइट्रो है, 3, तो ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और फिर बेंजीन के साथ जब CH3 होता है तो हम क्या लिखेंगे, टोलुइन। तो क्या हुआ बेटा ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और ट्राई नाइट्रोटोलुइन को प्यार से हम कहते हैं बच्चों क्या, TNT। जो TNT है ये एक विस्फोटक पदार्थ है, इसका उपयोग बेटा हम बॉम्ब वगैरह में करते हैं, है ना। फिर ये अगला यौगिक होगा, ये इसको देखिए, ऑर्थो में क्लोरो लग गया तो क्या होगा बेटा, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो। और बेंजीन में जब CH3 होता है तो इसे तो हम टोलुइन बोलते ही हैं, तो नाम बनेगा बेटा क्या, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ये हो जाएगा मेटा क्लोरोटोलुइन, मेटा क्लोरोटोलुइन। और बेटा ये हो जाएगा क्या, पैरा क्लोरोटोलुइन। ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण हम कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम टोलुइन वाले कुछ यौगिक देख लिए। अब बेटा बेंजीन में जब OH है तो बेंजीनॉल होना चाहिए, ऑल लगाना चाहिए, लेकिन इसका नाम जो आपको याद रखना है मेरे बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट नाम है इसका फिनॉल। क्या कहते हैं बेटा, बेंजीन में जब OH होगा तो इसे क्या पढ़ेंगे, फिनॉल। अब फिनॉल के बाद देखिए, ये फिनॉल है, बेंजीन में OH फिनॉल, और ऑर्थो में CH3 है तो इसको बोलेंगे ऑर्थो मैथिल फिनॉल। क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थो मैथिल, ऑर्थो मैथिल फिनॉल। या बेटा इसे हम ऑर्थो मैथिल फिनॉल, या इसे क्रिसॉल भी कहा जाता है, ऑर्थो क्रिसॉल। ठीक है, ऑर्थो क्रिसॉल। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है वो क्या है बेटा, ऑर्थो क्रिसॉल। फिर चलिए देखते हैं अगला।
मेटा में आ गया CH3 तो मेटा मेथिल फिनॉल, या बेटा जो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होगा मेटाक्रिसॉल। मेटाक्रिसॉल फिनॉल में जब CH3 होता है बेटा तो उसको हम बोलते हैं क्रिसॉल, ऑर्थो मेटा, और ये हो गया पैराक्रिसॉल। इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम पड़ेगा खास करके 12वीं में, है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये दो बेंजीन में दो OH लगे बेटा। अब दो OH लगे होते हैं तो वैसे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या बेटा मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल, सॉरी ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल। लेकिन इसका जो नाम आपको याद रखना है वो होता है क्या बेटा, कैटिकॉल। क्या नाम याद रखेंगे आप, कैटिकॉल। यही OH अगर मेटा में आ जाए तो इसे बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या बोल रहा हूं मैं, रिसोर्सिनॉल। और यही OH अगर पैरा में आ जाए तो इसे बोलते हैं क्वीनॉल। क्या बोलेंगे बेटा हम, क्वीनॉल। इस तरह से बड़े आराम आराम से हम इनका नाम याद रखें बेटा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन एक बार कर लेंगे आप तो 12वीं तक की व्यवस्था आपकी बन जाएगी। ये हो जाएगा क्या, ऑर्थो में नाइट्रो है, ऑर्थो ये है बेटा, ऑर्थो OH के जस्ट बाजू ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। क्या नाम होगा, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। NO2 पैरा में आ गया तो क्या नाम बनेगा बेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और अगर ये NO2 पैरा नहीं बेटा, सॉरी, ऑर्थो के बाद क्या आता है, मेटा, है ना। तो मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये होगा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और बच्चों ये जो अगला यौगिक है इसमें नाइट्रो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रो कहां कहां है, 2 में है, 4 में है और 6 में है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 4 6। 3 नाइट्रो है तो ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और फिर लिखेंगे क्या बेटा अपन, फिनॉल, है ना। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनेगा। लेकिन इसे आप दूसरे नाम से भी याद रखेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। तो अगर आपको 12वीं में बेटा ये काम पड़ेगा, हालांकि पिक्रिक अम्ल, अगर फिनॉल के साथ 2 4 6 में NO2 होता है तो इसे हम पढ़ते हैं क्या, पिक्रिक अम्ल। चलिए फिर बेंजीन में CHO, CHO मतलब है एल्डिहाइड, बेंजीन में CHO, बेंजीन में एल्डिहाइड जोड़ते हैं तो इसका नाम बनता है बेंजल्डिहाइड। वैसे तो IUPAC नाम, बेंजीन में अल जोड़ो बेटा बेंजीनल बनेगा, लेकिन हम जो याद रखेंगे जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्या, बेंजल्डिहाइड। फिर इसी तरह से बेंजीन में जब COOH है तो इसका नाम क्या होगा बेटा, बेंजोइक अम्ल। क्या होगा इसका नाम, बेंजोइक अम्ल। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको 12वीं तक ये बहुत काम पड़ने वाले हैं। बेंजीन में NH2 होगा तो बेंजीनामीन होगा, बेंजीनाम सॉरी बेटा, बेंजीनामीन होना चाहिए, लेकिन इसे हम जिस नाम से याद रखते हैं इसे हम कहते हैं एनिलीन। अगर बेंजीन में NH2 होगा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एनिलीन। अब बेंजीन में अम्ल एमाइड ग्रुप है, CuNH2 एसिड एमाइड होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, बेंजामाइड। ये है आपका बेंजामाइड। ठीक है बेटा, इस तरीके से आसान आसान नाम है, बस एक दो बारी आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। अब फिनॉल में CHO होता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यौगिक है, 12वीं में आपके बहुत काम पड़ेगा। फिनॉल में CHO है मतलब बेटा इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे बेटा, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, फिर फिनॉल के साथ COOH आता है तो इसको पढ़ते हैं हम क्या, सैलिसैलिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं बेटा, सैलिसैलिक अम्ल। सैलिसैलिक अम्ल और सैलिसैल्डिहाइड ये बहुत काम के यौगिक हैं। अब बेंजीन में अगर दो COOH इस तरह से जुड़े हैं तो इसको कहते हैं हम थैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा, थैलिक अम्ल। फिर ये कुछ यौगिक और है, इसको बोलेंगे बेटा बेंजीन के साथ जब 3 कार्बन का समूह इस तरह से जुड़ा होता है
तो बेटा इसे हम बोलेंगे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है बेटा, 12वीं में आपके बहुत काम आएगा। इसे हम कहते हैं बच्चों क्यूमीन। क्या बोलेंगे? क्यूमीन। फिर ये होगा आपका एसीटोफिनोन, ये भी बहुत काम का यौगिक है। क्या बोल रहे हैं हम इसे? एसीटोफिनोन। ठीक है बेटा, एसीटोफिनोन। फिर ये बनेगा बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। फिर आगे देखते हैं हम, ये अगर दो बेंजीन एक दूसरे से जुड़े होते हैं बेटा तो इसे हम बोलते हैं नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं बच्चों? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की जो बॉल आती है बेटा कपड़ों में रखने की, जैसे हम देसी भाषा में कुनैन की गोली बोलते हैं, इसका क्या होता है, इसकी खासियत क्या है बच्चों? ये बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है, यानी कि इसका ऊर्ध्वपातन होता है। अगर तीन बेंजीन एक साथ जुड़े होते हैं तो इसे हम बोलते हैं एंथ्रेसीन। क्या बोलेंगे बेटा? एंथ्रेसीन। ठीक है। और तीन बेंजीन सीधे सीधे जुड़े थे एंथ्रेसीन, दो सीधे और एक ऐसा बेटा टेढ़ा है, तो इसको पढ़ते हैं हम फिनेंथ्रीन। क्या बोलेंगे बेटा? फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यौगिक थे जो बेंजीन के बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक हैं, जो हमें कहीं ना कहीं लगातार काम आएंगे 11वीं और 12वीं कक्षाओं में। तो यहां पर बेटा मैंने नामकरण के बारे में सब कुछ बताया आपको। अगर आप पूरे लेक्चर को अच्छे से कवर करते हो, पूरी सीरीज को अच्छे से कवर करते हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए बोर्ड परीक्षा के लिए, निश्चिंत हो जाइए नीट के लिए, निश्चिंत हो जाइए जेडब्ल्यू मेंस के लिए। बाकी बेटा आप अपनी बुक से जितने यौगिक आपकी बुक में है, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसके पूरे यौगिकों की प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई अलग से मटेरियल आपके पास है तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करिए। फिर मिलेंगे हम और नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, जय श्री राम।